तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। लेकिन उसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पढ़ाने का क्या रीजन है, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था तो उसमें आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 7 को अगले वीडियो में फिर से लगा दिया जाएगा। तो फिर से लगाने का कारण क्या था? कारण यही था कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को बस यहां तक लिखा था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को केवल यहां तक लिखा था। ए वाला पद क्या हो गया था, छूट गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा पाया था, इतने पर ही मैंने लगा दिया था। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं इस वीडियो में पहले क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 11, 12, 13 मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, ए है आपका 1/3 प्लस, तो आई गुणे 7/3 है, इसको आप लिख सकते हैं 7/3, आई को बाद में लिख दीजिए, और प्लस कभी चिन्ह को नहीं बदलता है तो इसी तरह उतार दीजिए। 4 प्लस आई को बाद में लिखिए 1/3 आई। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह को बदल देगा, आप बदल दीजिए। ए माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4/3, और ये प्लस है तो माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 1/3 और 4 को आप जोड़ लीजिए, तो 1/3 प्लस 4 एक में कर लीजिए, और इन दोनों में से आप क्या करेंगे, आई को कॉमन कर लेंगे। 7/3 और क्या है 1/3, आप आई को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन कर लीजिए, और प्लस ए हो गया आपका 4/3 माइनस आई। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 3 चौक को 12, 12 1 13, ए हो जाएगा आपका 13/3 प्लस ए 7 और 1 8 जुड़ेगा, क्योंकि हर समान है तो 7 1 8, ए हो जाएगा आपका 8/3 आई, और यहाँ कितना मिलेगा आपको 4/3 और माइनस आई। अब क्या करेंगे, 13/3 को और 4/3 को एक साथ लिखेंगे, और प्लस 8/3, देखिए प्लस इन दोनों में से आई को कॉमन कर लेंगे 8/3, और ये माइनस आई कॉमन करें तो 1 बचेगा। ठीक है, तो आई को आप कॉमन कर लीजिए, 8/3 में से आई कॉमन हो गया, माइनस आई में से आई कॉमन होगा तो -1 बचेगा। ठीक है, देखिए दोनों का हर समान है तो अंश उसी प्रकार जुड़ जाएगा, तो 13 4 17, ये हो जाएगा आपका 17/3 प्लस, अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 अगर 3 ए माइनस है तो -3 आएगा, तो -3 मिलेगा, और यहाँ 8 है तो 8 में से 3 जब घटेगा तो कितना मिलेगा आपका 5, तो ये जाएगा 5/3 आई। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ठीक है, इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने से पहले आप इस बात को सीख लीजिए कि इस चीज को जानिए कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है 5/3। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा 5/3 में मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मुझको 1 प्राप्त हो जाए, मतलब 1 मिल जाए। ठीक है, बताइए 5/3 में किससे गुणा किया जाए कि 1 मिल जाए, तो आपका जवाब होगा 3/5। तो इस 3/5 को ही क्या कहते हैं, इस 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो ये जो 3/5 है वो क्या है आपका 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और ये 1 क्या है, 1 क्या है, गुणात्मक दशमक होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जहां गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक दशमक होता है, आप समझते रहिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वाले को अंश में लिखना पड़ेगा और अंश वाले को हर में लिखना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको उसके अंश हर को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर आपको गुणात्मक तत्समक मिलना चाहिए। तो एक क्या है, एक है गुणात्मक तत्समक, एक क्या है गुणात्मक तत्समक। तो मान लीजिए जैसे 5/3 कोई संख्या है और एक क्या है गुणात्मक तत्समक, तो आप 5/3 में इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करेंगे तो आपको गुणात्मक तत्समक मिल जाएगा। तो सोचिए कि 5/3 में आप किससे गुणा करेंगे कि 1 मिल जाएगा, तो आपका जवाब होगा 3/5। तो 3/5 को ही क्या कहेंगे, 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि इसका गुणा करने से मुझको गुणात्मक तत्समक मिल जा रहा है। तो 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/5, और इसका उल्टा भी सही है, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/3। ठीक है,
तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंश को हर में लिखना पड़ेगा और हर को अंश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 में क्या करना है, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखिए ये 4 - 3i इसके बटे क्या है, 1 है। तो हर वाले को अंश में लिख दीजिए, अंश वाले को हर में लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या करना है, या जो संख्या दी गई है उसको 1 बटे कर देंगे तब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या को 1 बटे लिख देंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, a + i भी नीचे बन रहा है, हर में बन रहा है, आपको यहां से इसको हटाना है। तो आपको इसके संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। 4 - 3i के संयुग्मी से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आप फिर पूछेंगे सर 4 - 3i का संयुग्मी निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो संयुग्मी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आई के सामने का चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। ध्यान दीजिएगा, आई के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आपको केवल यहाँ प्लस करके जो आएगा उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 4 - 3i तो आपको 4 + 3i से ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, 4 + 3i का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 4 + 3i। ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b टाइप का बन रहा है। जैसे देखिए, अगर फार्मूला आप लिखेंगे a² - b² बराबर, तो क्या लिखाएगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक उसी प्रकार एक ब्रैकेट में a + b और a - b है तो उसको आप लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, तो a जो आपको हर में दिख रहा है वो कुछ इसी टाइप का बन रहा है, a + b और इंटू a - b टाइप का बन रहा है। देखिए a + b और a - b टाइप का बन रहा है। तो इस फार्मूले की सहायता से a² - b², जैसे इसको आप a² - b² लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 4 + 3i हो जाएगा और यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और मिलेगा आपको i का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 3i बटे ए हो गया 16, ए -9 हो गया, i² का मान -1। तो ए माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, माइनस प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो 16 9 25, अब 25 को आप दोनों के बेटे लगा दीजिए, 4 बटे 25 और प्लस 3 बटे 25i। ठीक है, तो a + i टाइप का बन गया। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको मिल गया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल दीजिए। तो करड़ी में 5 + 3i का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटे करड़ी में 5 + 3i। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके संयुग्मी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 5 - 3i से अंश में और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए इसका गुणा जब 1 में होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको इसी तरह लिख दीजिए। और यहाँ कितना, a + b इंटू a - b टाइप का बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3i का स्क्वायर। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, करड़ी में 5 - 3i और बटे करड़ी में 5 का स्क्वायर मिलेगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा आपको, और ये हो जाएगा आपका i का स्क्वायर। ये हो गया करड़ी में 5 - 3i बटे ये हो गया 5 और i² का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस गुणा जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 + 9 मिलेगा आपको, तो 9 5 हो जाएगा 14, और 14 आप दोनों के बेटे लगा दीजिए, या पहले इसे लिख लीजिए एक लाइन। तो करड़ी में 5 - 3i बटे कितना आएगा, 14। अब लिख दीजिए आप करड़ी में 5 बटे 14 और फिर -3 बटे 14i। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको -i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, तो -i का गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसको भी 1 बटे कर देंगे, 1 बटे -i। अब आप पूछेंगे इसका संयुग्मी क्या होगा, तो i के सामने माइनस है, के सामने प्लस कर देंगे, मतलब आपको i से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए, i का गुणा 1 में होगा तो मिल जाएगा आपको i, और ये हो गया -i गुणे i, तो हो जाएगा आपका i का स्क्वायर, और i² का मान कितना होता है, -1, उसको लिख लीजिए। ये हो जाएगा i बटे, इसका गुणा होगा तो +1 आएगा, तो बटे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए।
ए हो गया आई, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। आपको ये व्यंजक दिया गया, ठीक है, इसको आपको a प्लस आई बी के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सॉल्व करते हैं। ए देखिए अंश में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस आई करड़ी में 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 आई, और ये माइनस चिन्ह को बदल देगा, माइनस करड़ी में 3, माइनस माइनस का जाएगा प्लस आई करड़ी में 2 या करड़ी में 2 आई, बात एक के है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, एक करड़ी में 3 करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आई का स्क्वायर, और करड़ी में 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 बटे, तो करड़ी में 2 आई और करड़ी में 2 आई जब जुड़ेगा तो 2 करड़ी में 2 आई हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 माइनस आई स्क्वायर का मान -1 गुणे 5 बटे कितना हो गया 2 करड़ी में 2 आई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 बटे 2 करड़ी में 2 आई। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 सते 14, ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप आई से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। किससे गुणा करेंगे, आई से। तो आपको क्या मिलने वाला, देखिए यहाँ पर लिखता हूं 7 आई बटे, यहाँ कितना मिलेगा आपको, करड़ी में 2 और आई गुणे आई करेंगे तो आई का स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ मिलेगा 7 आई बटे करड़ी में 2 आई स्क्वायर का मान मिलेगा -1, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको 7 आई बटे माइनस करड़ी में 2। और यदि आप करड़ी में 2 को हटाना चाहते हैं हर में से, तो आप एक काम करेंगे, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे, करड़ी में 2 से। तो ये आपको मिल जाएगा 7 करड़ी में 2 बटे, और क्या मिलेगा आपको, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो मिल जाएगा 2। और ध्यान दीजिएगा ये माइनस भी, माइनस को आगे लगा लीजिए, और क्या बचा आपका आई, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको इतना मिलेगा, लेकिन आपको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो आई बी वाला पद तो दिख रहा है लेकिन a नहीं दिख रहा, तो 0 यहाँ जोड़ देंगे, 0 प्लस इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं -7 करड़ी में 2 और बटे कितना हो गया 2 आई। तो ये दिखेगा आपको a प्लस आई बी टाइप का, ठीक है, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a फिर से मिल जाएगा, तो आप यहाँ 0 जोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, a प्लस आई बी टाइप का बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 5.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है।